के मिलन का मधुमास है, यही महारास है, यही महारास है। आत्मा परमात्मा के मिलन का मधुमास है, यही महारास है, यही महारास है। कृष्ण कमल है, राधे सुवास है, यही महारास है, यही महारास है। सृष्टि के कण कण में इसका आभास है, यही महारास है, यही महारास है। यही महारास है, यही महारास है, यही महारास है, यही महारास है। यही महारास है, यही महारास है, यही महारास है, यही महारास है। यही महारास है, यही महारास है, यही महारास है, यही महारास है। यही महारास है। यही महारास है, यही महारास है। कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के तार दे। कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के तार दे। आत्मा परमात्मा के मिलन का मधुमास है, यही महारास है, यही महारास है। आत्मा परमात्मा के मिलन का मधुमास है, यही महारास है, यही महारास है। सृष्टि के कण कण में इसका आभास है, यही महारास है, यही महारास है। मुरली की प्रतिध्वनि दिशाओं के पास है, यही महारास है, यही महारास है। यही महारास है, 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 यही महारास। महाराज 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 महाराज। द्वारिकाधीश की जय। भागवत महापुराण की, कृष्ण कन्हैया लाल की, गोपी जन वल्लभा राधा वल्लभ भगवान की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो सबसे पहले आपने भगवान की शुद्ध विरह की मिलन की कथा सुनी। भगवत प्राप्ति में दो मुख्य बाधाएं हैं, एक है अहंता और दूसरी है ममता। त्याग न वस्त्रों का होता है, त्याग न भोजन का होता है, त्याग होता है अपने ममता का, अहंकार का। गीता में लिखा है त्यागात् शांतिर्भवति, त्याग करने से शांति मिलेगी। पर त्यागना क्या है ये किसी ने बताया? कोई वस्त्र त्याग देता है और दिगंबर होकर बस्ती बस्ती डोलता है और स्वयं को नागा संत बोलते हैं, हमने वस्त्र त्याग दिए। कोई भोजन त्याग देता है कि हम अन्न आहार नहीं करते, हम तो फल पर रहते हैं। और कोई फल का, अन्न का, सबका त्याग कर देते हैं। तो कोई अन्न आदि का भी त्याग कर देता है। तो वस्त्र का त्याग, अन्न का त्याग, क्या ऐसे त्याग करने से शांति मिलेगी? अगर त्याग ऐसा कर होता और त्याग से अगर शांति मिलती तो वस्त्र छोड़ने वाले को पहले शांति मिलना चाहिए, भोजन छोड़ने वाले को शांति पहले मिलना चाहिए। लेकिन वस्त्र त्यागने से, अन्न त्यागने से शांति नहीं मिलती। हाँ, त्याग
केवल दो चीजों का होता है। अपने भीतर बैठा हुआ जो अभिमान है कि मैं शरीर हूं, इसे कहते हैं अहंता। मैं शरीर हूं ये मानना आज से बंद, मैं आत्मा हूं। अहंता का त्याग करके ममता भगवान के प्रति रखना, प्रेम भगवान के प्रति रखना, और बाकी सब जीवन में जो मिल रहे हैं रिश्तेदार नातेदार, इन सबको कर्तव्य तक सीमित रखना। त्याग करने के लिए कोई घर छोड़ के वन में भागने की जरूरत नहीं है। अपने मन ही मन सबसे पहले अपने को शरीर मानना बंद करो, और अपने अंदर जो जुड़ी हुई ममता जिसमें है वहां से ममता की डोर को काट दो और केवल श्री कृष्ण की बन के रहो। जैसे गोपियों ने सर्वस्व श्री कृष्ण को ही माना, और अंत में महाराज में भगवान ने आज जीव को ब्रह्म मिलन का आनंद प्रदान किया। जय श्री कृष्ण। हाँ, आज जीव ब्रह्म से मिल गया। आत्मा परमात्मा के मिलन की ये कथा है। आज पूज्य सुखदेव ने परीक्षित को लक्षित करके ये जो महाराज सुनाया, एक बार तो परीक्षित के हृदय में भी ये बात आ गई कि क्या कृष्ण को ये महाराज करना था। परीक्षित ने सोचा कहीं अनाधिकारी को तो मैंने कथा नहीं सुना दी, क्योंकि ये महाराज की कथा इतनी गूढ़ है कि कई बार अच्छे अच्छे विद्वानों की बुद्धि भी फेल हो जाती है। कृष्ण गलबैया डाल रहे हैं, श्रृंगार कर रहे हैं, और ऐसा श्रृंगार रस का वर्णन है कि अभी तो मैंने आपको 10% भी नहीं सुनाया। अगर मैं विस्तार से सुनाऊं तो बड़ों बड़ों की बुद्धि फेल हो जाए कि ये क्या कर रहे हैं श्री कृष्ण, ये गोपियां क्या कर रही हैं। बात तो तभी है ना जब काम के सारे बाण चले और फिर भी काम उद्दीप्त ना हो। इसलिए काम विजयी ये लीला है। 5 अध्यायों में महाराज का वर्णन है, और यदि कोई जीव इन 5 अध्यायों को नित्य पाठ करे तो भयंकर शत्रु जो काम है वो हृदय से निकल जाता है। काम विजयी प्रख्यानार्थम। तो दिव्य दिव्य भगवान की दिव्य श्रृंगार रस का और दिव्य सुंदर महाराज का वर्णन सुखदेव जब करते गए, परीक्षित का हृदय शुद्ध हो गया, और आज हृदय के सारे शत्रु निकल गए। गोपियों के विरह में सुखदेव के सामने परीक्षित भी रोने लगे, और अंत में परीक्षित को जैसे ही महाराज में कृष्ण प्रगटीकरण का आनंद मिला, महाराज में जब कन्हैया प्रकट हुए और फिर पुनः भगवान ने जब रास किया, तो मानो आज सुखदेव को लगा कि मुझे भी 2 बाहों में फैला करके श्री कृष्ण मुझे भी बुला रहे हैं और मेरे संग महाराज कर रहे हैं। एक बात कहूं आपसे, भगवान की अखिल माधुर्य मूर्ति होते हैं संत, जो इस अशेष संसार में भगवान को ही शेष देखते हैं। इस पूरे जगत में वैसे कोई सार नहीं है, लेकिन इस जगत को पैदा किसने किया? भगवान ने। तो भगवान को अशेष जानकर जो केवल उनके बन के रहते हैं, जो रसिक है, जो केवल अखंड माधुर्य रस भगवान का ही भोगते हैं और किसी अन्य में रस उनको मिलता ही नहीं। सात द्वीप का राज्य भी कोई देता हो तो ऐसा चूड़ामणि छोड़ करके, ऐसा दिव्य भक्ति रूपी आभूषण छोड़ के कोई और आभूषण से स्वयं को सुसज्जित क्यों करे? इसी रसिक जनों में भी कमल गुरु दिवाकर, जो बड़े बड़े गुरु होवे, संत होवे, जो सूर्य के समान है भक्ति मार्ग में, ऐसे महान महान महापुरुषों ने महाराज का अलग अलग वर्णन किया है। दास ने तो एक तोतली वाणी में 5-10% ही किया, जय श्री कृष्ण, क्योंकि समय नहीं है उतना। आप सब इतने विस्तार से सुनने के लिए थोड़ा सा और प्रतीक्षा करो, किसी और कथा में मिलेंगे। लेकिन बात यह है बंधुओं, महाराज भागवत का प्राण है। जो जीव और ब्रह्म के मिलन की कथा है वही महाराज है।
जहां सारे रसों का समूह इकट्ठा हो जाए वो महारास है। इसलिए महारास को यहाँ वंदन करते हुए हम आगे बढ़ते हैं।